नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई और यूट्यूब चैनल के माध्यम से या केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल पे ये देखा होगा कि 8 जुलाई 2021 को दोबारा क्लास 1 का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे डिटेल से कि ये जो 8 जुलाई 2021 को दोबारा क्लास 1 फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, ये किन कंडीशंस में मिल रहा है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये फॉर्म क्या सभी भर सकते हैं या फिर ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे या ऑनलाइन भरे जाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 1 का एडमिशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है। सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक ही कॉमन वेबसाइट होती है, kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ये एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा था, वहाँ पर आप मिनिमम 1 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं और मैक्सिमम 3 केंद्रीय विद्यालय चुने थे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। उसके बाद आपने वहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया था। इसके बाद कुछ दिनों बाद फर्स्ट लिस्ट आ गई। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया उनका एडमिशन हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई, जहाँ जहाँ पर सीट खाली थी वहाँ पर। उसके बाद अगर आगे भी सीटें खाली थी तो थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी किसी किसी केंद्रीय विद्यालयों ने जारी की हैं। इसके बाद दोस्तों, जब ये लिस्ट जारी हो जाती है उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या केंद्रीय विद्यालयों में जो कास्ट कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, एससी को 15% रिजर्वेशन मिलता है, एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है और इसी तरीके से जो आरटी कैटेगरी में 25% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। तो फिर केंद्रीय विद्यालय द्वारा ये देखा जाता है कि जो इनकी रिजर्व्ड सीटें हैं, क्या ये जो एडमिशन हुए अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट से, इनकी सीटें फुल हुई या नहीं कास्ट कैटेगरी वालों की। यानी कि अगर एससी को 15% सीट मिलनी चाहिए तो वो 15% सीट उसको मिली है या नहीं मिली है। तो इस तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में रिजर्व सीटें मान लीजिए भर गई, तब उसके बाद अब क्या हुआ, और इसके बाद अगर वो फिर ये भी देखते हैं कि और भी जो सीटें हैं वो भी फुल हो गई, तो मान के चलिए कि उस केंद्रीय विद्यालय में सारी सीटें फुल हो गई, अब वहाँ पर कोई एडमिशन नहीं होगा, वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जितने टोटल फॉर्म आए हैं, ठीक, उन सभी फॉर्म को कंसीडर कर लिया गया, लेकिन जो एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर आरटीई हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल है, उसमें लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र ना प्राप्त हुए हों तो ऑफलाइन। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब एडमिशन का प्रोसेस हो गया, तीनों लिस्ट आ गई, उसके बाद सब केंद्रीय विद्यालय अपने अपने लेवल पर ये चेक करेंगे कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो रिजर्व सीटें हैं वो उनकी फिल हो गई हैं या नहीं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो 27% सीट हैं वो फिल हो गई हैं या नहीं, एससी की जो 15% रिजर्व सीट हैं वो फिल हो गई हैं या नहीं, एसटी की जो 7.5% रिजर्व सीट हैं वो फिल हो गई हैं या नहीं, या फिर आरटी की जो 25% रिजर्व सीटें हैं वो फिल हो गई हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर फिल नहीं हुई हैं तो हो सकता है कि आगे जितने अभी और एप्लीकेशन फॉर्म हैं वहाँ पर, तो उनको कंसीडर किया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनकी सीटों को फिल कर दिया जाएगा। अब मान के चलते हैं कि कोई केंद्रीय विद्यालय ऐसा है, हालांकि ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ऐसा बहुत कम होता है, मान के चलते हैं कि किसी केंद्रीय विद्यालय में इतने फॉर्म भरे ही ना गए हों कि एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सीटें फुल हो पाएँ। मान के चलिए कोई केंद्रीय विद्यालय ऐसा है जहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या एसटी इतने कम फॉर्म भरे हैं कि उनका जो रिजर्व कोटा है वो फुल नहीं हो पा रहा है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि पर्याप्त आवेदन पत्र ना प्राप्त हुए हों तो ये कंडीशन है। ये जो 8 जुलाई 2021 को सेकेंड नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लास 1 में एडमिशन के लिए जानकारी दी जा रही है, इसके लिए एक कंडीशन है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या एसटी इनकी जो रिजर्व सीटें हैं या फिर आरटीई कैटेगरी की जो रिजर्व सीटें हैं ये फुल नहीं होती हैं, उस केस में फिर केंद्रीय विद्यालय अपने लेवल पर ऑफलाइन फॉर्म निकाल सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फॉर्म है ही नहीं, उनके पास फॉर्म ही नहीं है तो एडमिशन कैसे देंगे। तो इस केस में फिर वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जैसा भी प्रीफर करें, या फिर गूगल फॉर्म की मदद से वो फॉर्म निकालते हैं। सबसे पहले नोटिस आएगी,
उस नोटिस में बताया गया रहेगा आपको कि इस केंद्रीय विद्यालय में ये लॉटरी होने के बाद, तीनों लिस्ट निकालने के बाद इस कास्ट कैटेगरी की, मान के चलिए जैसे एससी में 4 सीटें खाली हैं, तो वो ये बताएंगे कि एससी कैटेगरी की 4 सीटें खाली हैं, इसके लिए हम ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर गूगल फॉर्म की मदद से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आप इसके लिए आवेदन करिए, आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये वही चीज़ है। तो चलिए मैं इसके शेड्यूल पे, इसके टाइम टेबल को आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकल सकती है किसी केंद्रीय विद्यालय में, मान के चलिए अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में ऐसा होता है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन वो अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ करेंगे या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रिलीज़ करें या फिर न्यूज़पेपर में रिलीज़ करें, वो 8 जुलाई 2021 थर्सडे को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 8 जुलाई 2021 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा ये 12 जुलाई 2021 मंडे तक चलेगा। उसके बाद जो इसकी लिस्ट आएगी वो 13 जुलाई 2021 ट्यूसडे से लेकर, और जो इसका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा वो 16 जुलाई 2021 तक। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 8 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, लिस्ट भी आ जाएगी और इनका एडमिशन भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि सारा प्रोसेस अभी लेट चल रहा है, तो हो सकता है कि 8 तारीख को ये ना आ पाए, हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन इसके लिए आप जो है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करते रहें जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। खासकर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। अगर मान के चलते हैं कि आरटीई की या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, एससी या एसटी की कोई सीट खाली रह जा रही होगी, तो वो फिर इसके लिए फॉर्म भरवा सकते हैं और आपके बच्चे को एडमिशन का चांस मिल सकता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी मान के चलिए किसी केंद्रीय विद्यालय में ऐसा है, तो अगर आप उस केंद्रीय विद्यालय में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, मान के चलिए अगर आपका फर्स्ट तीन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, तो आप इसके लिए ज़रूर देखें ताकि जो है ये एडमिशन का चांस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये एक ज़रूरी जानकारी थी, मुझे लगा कि इसको आपको बतानी चाहिए। बहुत से अदर यूट्यूब चैनल इसके बारे में जानकारी देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि एक बार फिर से मिलेगा मौका, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी अलग हैं। ये किन कंडीशंस में मौका मिलता है ये मैंने आपको बताया कि अगर जो रिजर्व कैटेगरी हैं, आरटीई, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या फिर एसटी, इनकी जो रिजर्व सीटें हैं वो किसी केंद्रीय विद्यालय में बाई चांस नहीं फुल होती हैं और वहाँ पर उतने फॉर्म ही नहीं पड़े, यानी कि उन्होंने सारे फॉर्म चेक कर लिए लेकिन उसमें उनको एससी, एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर आरटीई का कैंडिडेट मिला ही नहीं, तो इसीलिए वो दोबारा से फॉर्म भरवाते हैं। अदरवाइज़ ये कंडीशन बहुत ही कम बनती है, बहुत 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 रेयरेस्ट ही बनती है कि ऐसा हो, क्योंकि लगभग इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं हर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कि वेटिंग में ही बेचारे बहुत सारे लोग रह जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंडीशन बन सकती है, इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसका मौका दिया जाता है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें और अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप जो है चेक करते रहिएगा। अगर आपको मिली ऐसी नोटिफिकेशन कि कास्ट कैटेगरी के लिए इतनी सीटें हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा। कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। हमारा भी यही प्रयास रहता है और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारियाँ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो बच्चे के एडमिशन की तो उसे जानकारी मिल सके। ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में उसका एडमिशन जो है वो ना हो पाए। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ टाइम टू टाइम पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।